राधे राधे दोस्तों, पूनम बचाओ लाइफस्टाइल एंड व्लॉग्स में आपका तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में हमारे सेक्टर 67 मोहाली के माँ जगदम्बा मंदिर में जो तुलसी विवाह का आयोजन हुआ था उसकी झांकियाँ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। साथ ही में अपने घर में मैंने शालिग्राम भगवान का मेरी आंगन की तुलसी मैया के साथ विवाह कैसे संपन्न किया ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। उनका श्रृंगार कैसे किया, उन्हें भोग में क्या क्या लगाया, हमारी महाराष्ट्रीयन पद्धति से हम तुलसी विवाह कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, इसलिए व्लॉग में एंड तक जरूर बने रहिएगा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा वासुदेवा। जय जय जय। ये इनके डालो, इस तरह बड़ी ही धूमधाम से ठाकुर जी की बारात को लग्न मंडप में लाया गया। दोनों परिवारों के बीच मिलनी हुई और अब पंडित जी विवाह की सारी विधियां प्रारंभ कर रहे हैं। ओम भूर्भुवस्वाय गच्छाय तिष्ठा, हरि ओम हाथ आगे, हरि ओम महा ओम वहाँ से ले लो, चाहिए है ना, हाथ नीचे उससे हस्तो प्रक्षालिम महापीलिन, ओम केशवाय नमः, माधवाय नमो, नारायणे नमो नमः, हरि ओम महा ओम केशवाय नमो, माधव खिला जा लगा, हरि ओम महा केशवाय नमः, माधवाय नमः। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतातिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि, नमोस्तुते। शुभं करोति कल्याणं, आरोग्य सुख संपदा, शत्रुभुजो दीपक भैरवाय नमो नमः, हरि ओम महा ओम भूर्भुवस्वाय गच्छाय तिष्ठं भगवते स्वस्तेनः भोगा विश्ववेदाः कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक समस्त पाप लक्ष्मी लाभ सतपराजय सद्विद्यार्थे धर्म काम मोक्ष पुण्योत्फल प्राप्त्यार्थे ते अरिष्टग्रह शांत्यार्थ सर्वरोगो निवारणार्थे अध्यात्मिने अमुक भगवते विष्णु स्वरूप पराय भगवते भगवान विष्णु निमित्तेतवे एवं कथांच लक्ष्मी श्री भगवती माँ तुलसी देवेभ्यो नमो नमः। पाणी का संस्कार निमित्ते भगवते गौरी गणेश भगवान कलश देवता ओंकार मध्य ब्रह्मा विष्णु श्री मध्य महालक्ष्मी गौर्यादिश्वर मातृका नवरा आदि देवता पुनः ध्यान छोड़ दीजिए। पूजनम संकल्पम संप्रदेता, हरि ओम ओम जनागतो दूरमुदे देवं नारायण नमो नमस्ते बुढ़े श्री गजानन भगवान की। हरि ओम ओम भूर्भुवस्वाय गच्छाय तिष्ठं भगवते कलश हाथ उठो, हरि ओम भगवते वरुण देवताभ्यो नमो नमः, हरि ओम भूर्भुवस्वाय गच्छाय तिष्ठं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समास्ता मूला स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणः कुक्षोत सागरः सप्ते सप्तदीपो वसुंधरा ऋग्वेदो यद्रविवं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं सागं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानकं वन्दे विष्णु भवरं सर्वलोके किनाथं। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेताराय सुमंगलाय नंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरि ओम। हे भगवान बल, आप सुखी पूर्वक और भली पूर्वक बैठे, हम आपका पूजन और क्या है सत्कार करते हैं। ठीक है, जिस दिन क्या है लड़का का क्या होता है विवाह होता है, उस दिन भगवान विष्णु का स्वरूप उसे माना जाता है। ठीक है, तो ये तो भगवान साक्षात विष्णु ही है। ठीक है, तो आपने भगवान से प्रार्थना करनी, बोलो कि हे भगवान आप भली प्रकार बैठे, हम आपका पूजन और सत्कार करते हैं। वहाँ से पकड़ा दीजिए, तक छोड़ दिया ठाकुर जी, हाँ ठाकुर जी का। हरि ओम ओम भूर्भुवस्वाय पुष्प छोड़ दो, हरि ओम ओम भूर्भुवस्वाय गच्छाय तिष्ठं हरि ओम भगवते विष्णवे नमो नमः। हाँ जी सॉरी।
उधर से चलो, उधर से बोलो मधुबन में हसे मन मन में राधा के कर यहीं पे रखो, यहीं पे सीधे सीधे। वो क्या है? ये जयमाला करा। राधे कान्ना छोड़ दिया पहले फुट होना भी पहले फुट। बोल साचे दरबार की ऊपर से आराम से राजा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। मेरी छोटी सी तुलसी बनी है दुल्हनिया, मस्त गान कर रहे हैं। इस तरह से माँ तुलसी और ठाकुर जी का गठबंधन और जयमाला संपन्न हुई और अब पंडित जी हवन की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद 7 फेरे होंगे, 7 वचन लिए जाएंगे। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः। ओम सूर्याय स्वाहा, इदं सूर्याय नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदं भुवः नमः। ओम स्वाहा स्वाहा, इदं स्वाहा नमः। ओम भुवः स्वाहा, इदं भुवः नमः। जगह पे खड़ा हो। अब ये उधर उधर ये सीट खड़े रहो। आगे ऑर्डर करना। अब उसका खड़ा रहे। पीछे हरि ओम महा तत्व वर्जम प्रथम संग्राम पीछे देव अग्निजम महादेव पृथ्वी में कुड़िया नो हाँ थोड़ा पीछे हो मैं कह दिया रास्ता ना दे दो। फिर पकड़ो। हरि ओम महा हरि ओम महा ओम रजा भाई समाज से तम प्रत्येक धर्माज से मोहन। अब चलो चलिए दोस्तों, जब तक तुलसी मैया और ठाकुर जी के 7 फेरे हो रहे हैं तब तक मैं आपको सुनाती हूँ तुलसी विवाह से संबंधित पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जलंधर नामक राक्षस का विवाह वृंदा नाम की एक सुशील कन्या से हुआ था। वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसकी सतीत्व के कारण जलंधर कभी भी पराजित नहीं हो पाता था। उसके आतंक से भयभीत सारे देवताओं ने विष्णु जी से प्रार्थना की। तब विष्णु जी ने छल से जलंधर का रूप धारण कर वृंदा का सतीत्व भंग किया, जिसके कारण भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। सत्य जानने के बाद पतिव्रता वृंदा ने विष्णु भगवान को शाप दे दिया कि आप पाषाण बन जाएं, यानी पत्थर बन जाएं, और स्वयं अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। उसकी राख से एक पौधा उत्पन्न हुआ जो तुलसी का पौधा कहलाता है। वृंदा के वचन सत्य करने के लिए विष्णु भगवान ने स्वयं पाषाण रूप यानी शालिग्राम रूप धारण कर लिया और तब से
हर साल देव उठनी एकादशी से लेके कार्तिक पूर्णमासी तक 5 दिनों तक तुलसी विवाह किया जाता है। माँ तुलसी का शालिग्राम रूप ठाकुर जी के साथ विवाह संपन्न होता है और तभी से 4 महीने से जो सारे मांगलिक कार्य रुके थे, जब विष्णु भगवान शयन निद्रा में थे, वो सारे मांगलिक कार्य, शादी ब्याह सब प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये थी दोस्तों तुलसी विवाह से संबंधित पौराणिक कथा। यहाँ पे हमारे ठाकुर जी के और तुलसी मैया के 7 फेरे भी संपन्न होते कह रहे हैं स्त्रीराम स्त्री वाम पार से कथम त्वा दक्षिणे स्थिता। स्त्री तो बल बाएं हाथ में है, बाएं बांग में रहती है। कथम त्वा दक्षिणम, यही पति स्त्रियां पति के बाम ओर बैठती है, परंतु आप दक्षिण की ओर के मतलब अभी राइट में है। अभी क्या है, अभी बल हमने क्या कर दिया कि आपको मैंने विवाह भी कर लिया और आपके पिता तथा संबंधियों ने मुझे को दे दिया, संकल्प भी कर दिया सब पर अभी भी बल क्या है, विवाह नहीं हुआ। अभी भी क्या है, दाहिने हाथ की तरफ है। तो अभी भी क्या कह रहे हैं, कन्या को कह रहे हैं न दानेन विवास्तम लज्जा होमिन नहीं विहिम विवास्तु तदा एकम यदा सप्तपदा स्वीकरम में हम क्या है बोले, हे बर घर में जितना धान्य मधुर पदार्थ और विविध भोजन की वस्तु कुछ भी आप लाएं तो उसको बल मेरे को क्या है, समर्पण करना पड़ेगा। ठीक है, आजकल तो आप जब भी लाते थे या बाहर खाते, बाहर बिना विशेष कारण के कभी शयन नहीं करना, न भोजन न करना। ठीक है, ऐसे नहीं है कि बहन जी ने घर पे भोजन बना दिया और आप चंडीगढ़ खा के आ गए। स्वीकार है, स्वीकार है। एक मिनट है, कौन भगवान विष्णु जी ने भी कह दिया हरि ओम। दूसरे पाठ में कन्या कहती है मैं घर के सब काम काज करूंगी। ठीक है, दासी की बात रहूंगी, मीठा भी बोलूंगी, सास है, ससुर है, जेठ ननद आदि केवल आज्ञा का क्या है, पालन करूंगी। और आपको स्मरण रहे कि आपको मेरे क्या है, प्रति कर्तव्य का पालन करना होगा। क्या कह रहे हैं, सब काम करूंगी। ठीक है, और क्या है, मीठा भी बोलूंगी। ठीक है, सास ससुर की सेवा भी करेंगे। तो पता ही आज कौन करता, आप ध्यान रखें, सारे वचन मानने के लिए तैयार हैं, सेवा भी करेंगे, सत्कार भी करेंगे। बोलो स्वीकार है, बोला आपका भाव। ठीक है, तीसरे पद में कहती है कि देखो मुझे मेरे माता पिता ने बड़े कष्ट से पाला है। ठीक है, आजकल लोग क्या सोचते हैं, कष्ट से पाला है। उन्होंने क्या है, ये अग्नि पुरोहित हैं, गुरु, ये सब लोग जो बुद्धिमान लोग सगे संबंधियों के सामने क्या है, मुझे संकल्प करके बोला आपको दिया है। और मेरा जाति भी, कुल भी, गोत्र भी सब कुछ आज से बदल गया। सब वही हो गया जो आपका कुल का है। सभी मेरे संबंधी सुखी रहे, मेरे में कोई बल आपके होते स्वामी बलि हूँ, आपको मेरा पालन करना होगा। बोलो स्वीकार है, एक एक। ठीक है, चौथे पद में कन्या कह रही है कि मैं सब दुख आपके साथ सहन करूंगी, आपके क्रोध में आने पर मधुर वचन बोलूंगी और आपके सुख के लिए भगवती गौरी का पूजन करूंगी, परंतु आपको मेरा। ठीक है, क्या करें, सब है बल, सुख भी है, दुख है, गृहस्थ जीवन में होता ही है। और आपको क्रोध, ऐसा नहीं कि इनको क्रोध भी आएगा, तो है मीठे वचन बोलना है, मधुर वचन बोलना है, क्या है, पालन करना होगा। चलो बताओ, दुष्ट नहीं, हम तो अच्छे लोग हैं, पुरुष लोग। ठीक है, पांचवें पद में विश्व रूप कन्या अपने पशुधन की वृद्धि हेतु कहती है कि 5वें पद में कन्या कहती है आपको युवा से वृद्ध अवस्था का कुटुंब का पालन करना होगा और जो कुछ भी मैं उचित मांग करूंगी। ठीक है, उचित बोला है, अनुचित नहीं बोला है। ठीक है, आप वही मुझे देंगे, बार बार मेरे मांगने से क्रोध ना होना, मेरी यह प्रार्थना। ठीक है, जो भी बोला आपकी एफडी उफडी एल है, कभी ये नहीं कहना कि आपके संबंध ने मुझे क्या दिया है। ठीक है, किसी के देने से किसी का घर नहीं बढ़ता है। ठीक है, दान लेना सरल है, उसको पचाना कठिन है। और अगर कोई दे भी देगा, 1 महीना खा लोगे, 2 महीना, एक साथ रहने पे झगड़ा भी होता है, झगड़ा भी हो जाता है। तो ये नहीं कि आपने ये नहीं कहना कि आप फिर झगड़ा होता है और झगड़े के साथ आपने उस बात को बोल दिया, तो वो क्या है, बहुत बुरी लगती है। ऐसी बात का बल आपने प्रूव नहीं करना। सेवक के अपराध स्वामी यथा संभव आपने बल क्षमा करना है। बोल सांचे दरबार की जय। हवन, यज्ञ, विवाह, कन्यादान और व्रत में आपके आचक पकड़ के बाम और ठहरूंगी, आपके पुण्य का आधा भाग ग्रहण करूंगी। ठीक है, जो भी आप यज्ञ करोगे, हवन करोगे, दान करोगे, जप करोगे, तप कर दोगे, व्रत भी करोगे, तो आपके आंचल पकड़ के क्या है, आप बाम और ठहरूंगे, आपके पुण्य का आधा भाग। ठीक है, जो आप पुण्य करोगे उसका आधा भाग ग्रहण करूंगी, किंतु पाप का नहीं, परंतु मेरे द्वारा किए गए पाप के अर्ध भाग के भागीदार आप हो, जो ये पाप। ठीक है, 100 सोनार की और 1 रुआर की।
ठीक है। आदो धर्मधरा कुटुंब सुखदा तत्या प्रियम भाषिणीम क्रोधालस्य विवृता सुखकरी नित्यम वचम कारिणीम। क्या करे हैं? सत्य तथा क्रिया भाषण, क्रोध तथा आलस्य रहित होकर मेरे वचनों को मानना है। ठीक है, सत्यवाणी बोलनी है, क्रिया मतलब मीठा बोलना है, और क्रोध नहीं करना, आलस्य नहीं करना। ठीक है, मेरे माता पिता तथा भगनी का प्रेम पूर्वक सत्कार करना है। ठीक है। इस तरह से बड़ी ही धूमधाम से विधि पूर्वक तुलसी माता और ठाकुर जी का विवाह मंदिर में संपन्न हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हो तुलसी माता की मांग भरी जा रही है, उन्हें सुहाग सामग्री अर्पित की जा रही है। तो अब चलते हैं मेरे घर की तरफ और देखते हैं कि मैंने अपने घर में शालिग्राम भगवान और मेरी आंगन की तुलसी मैया का विवाह कैसे संपन्न किया। दोस्तों, ये है मेरी तुलसी विवाह स्पेशल रंगोली जो मैंने अपने घर के चौखट पे बनाई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी तुलसी मैया को मैंने बिल्कुल अपनी बेटी की तरह शादी के लिए तैयार किया है, सजाया है। और बिल्कुल जिस भांति एक माँ अपनी बेटी को तैयार करती है शादी के दिन, बिल्कुल उसी भाव से मैंने तुलसी मैया को सजाया है। और ये है मेरे शालिग्राम भगवान और ठाकुर जी जो सज धज के दूल्हे राजा की तरह बिल्कुल तैयार बैठे हैं। मैंने तुलसी विवाह में लगने वाली सारी तैयारियां पहले से ही करके रख ली थी। फिर शाम को जब ऑफिस के बाद मेरे हस्बैंड घर पे आए तो गोरज मुहूर्त यानी गोधूली के टाइम हमने तुलसी विवाह प्रारंभ किया। सर्वप्रथम हमने गणेश जी की पूजा की, तत्पश्चात कलश स्थापना की, उसके बाद ठाकुर जी का आह्वान किया, तुलसी मैया की पूजा की, पंचामृत स्नान करा के दोनों को हमने वस्त्र, अलंकार, फल, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पण करके हमने पूजा की। तुलसी मैया को सारे सौभाग्य अलंकार अर्पित किए। विष्णु सहस्त्र नाम का पठन किया, तुलसी विवाह की कथन का पठन किया और फिर महाराष्ट्रीयन पद्धति से दूल्हा और दुल्हन के बीच में अंतरपाठ पकड़कर हमने मंगल अष्टक गाए और फिर दोनों की आरती करके पूजा का समापन किया। तुलसी विवाह के भोग के लिए मैंने अपने हाथों से पंच पकवान घर पे बनाए थे। फल, मेवे, खीर, हलवा, लड्डू इन सब का भोग लगाकर विवाह के बाद हमने सहपरिवार प्रीति भोज किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये तुलसी विवाह स्पेशल ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को हिट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में। मैं फिर हाजिर होती हूँ एक और इंटरेस्टिंग अपलोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। राधे राधे।